बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात, बल्कि इंतहाई अहम तरीन इत्तलात हैं जी, और ये इत्तलात आई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। मैं आपको बार बार एक बात कहता आ रहा हूँ कि स्पॉट फिक्सर जो हैं वो मौजूद होते हैं हर इदारे में मौजूद हैं स्पॉट फिक्सर। वो अपने ज़ाती मफादात के लिए, ज़ाती लड़ाई के लिए, अपनी माल और दौलत के लिए, हवस ज़र में मुब्तला, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल में, ताकत के नशे में बदमस्त वो काम दिखाते रहते हैं। और वो काम इस हद तक दिखाते हैं, अपनी ज़ाती मफादात ज़िद अना में इस हद तक चले जाते हैं कि वो पाकिस्तान को भी भूल जाते हैं और पाकिस्तान के मफादात का भी ख्याल नहीं रखते, और पाकिस्तान के मफादात को भी सबोटाज करते हैं, आइन को पामाल करते हैं, एलानिया तौर पे, गैर एलानिया तौर पे साजिशें करते हैं, मुदाखलत करते हैं, ये सब कुछ करते रहते हैं। और ये एक टोला होता है जो मैच स्पॉट फिक्सर्स का एक टोला होता है, आपस में इंटरलिंक्स होते हैं इनके, लेकिन ये बिल आखिर पकड़े जाते हैं। और जब इन पे चेक्स लगते हैं तो ये पकड़े जाते हैं और बड़े बुरे तरीके से बेनकाब होते हैं, और फिर ये सर छुपाते फिरते हैं, फिर ये नज़र नहीं आते, और फिर ये वजाहतें करते रहते हैं, फिर ये ज़राए से अपनी वजाहतें करवाते हैं। तो लिहाजा इस वक्त वही सिचुएशन है। स्पॉट फिक्सर पकड़े जा चुके हैं, एक नहीं, दो नहीं, 3 स्पॉट फिक्सर पकड़े जा चुके हैं। जहां जहां थे ये पकड़े जा चुके हैं, बेनकाब हो चुके हैं, और पाकिस्तान के अवाम ने उनको बेनकाब किया है। सबसे बड़ी बात यह है, और पाकिस्तान की पढ़ी लिखी यूथ ने उनको बेनकाब किया है। तो इसलिए जी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया है, और ये जो कंपनी मुसल्लत की गई थी मरासले के नतीजे में, उस कंपनी को जवाल पे जवाल है, और कोशिश की जाती है कि कहीं ना कहीं से इनको सहारा मिले। बिसाखियों पे बिसाखियां खड़ी की जा रही हैं, लेकिन मजा नहीं आ रहा। तो लाहौर हाई कोर्ट में मार्का लगा था, आपको पता है, हमजा शहबाज का। ये बातें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आज महसूस की गई कि विजिटर्स गैलरी का वजीर आला और जनाब पंजाब पुलिस का वजीर आला, पुलिस की गुंडागर्दी के नतीजे में बनने वाला वजीर आला, इलेक्शन सारे का सारा, ये सब कुछ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसकी बाज़गश्त सुनाई दी गई। और पूछा गया हमजा शहबाज से कि आपका दोबारा धांधली का इरादा है, और दूसरा ये भी पूछा गया कि हमजा अरकान को हरासा करने का इरादा है दोबारा। यानी कि ये सवालात पूछे गए, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस जमाल मियां मंदोखेल, उन्होंने तमाम का तमाम जो इस वक्त सियासी थिएटर लगा हुआ है और एक सियासी सर्कस लगी हुई है, उसको बेनकाब किया बड़े पोलाइट वे में, और जो कुछ तमाशा बना हुआ है उसको भी बेनकाब किया। और ख़ास तौर पे ये बताया कि जैसे ख़ानदानों में और मोहल्लों में लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, इस तरीके से आप लोग लड़ रहे हैं, और ख़ास सारी बातें की गई। तो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था जी कि वज़ीर आला हमजा शहबाज को आज ही दोबारा वज़ीर आला बनाना है। और ये एक अजीब व गरीब किस्म का फैसला था कि मुकदमा था हमजा शहबाज के खिलाफ, उनके वज़ीर आला का इलेक्शन चैलेंज हुआ था, उनका हल्फ चैलेंज हुआ था, मुकदमा उनके खिलाफ था, फैसला भी उनके खिलाफ आया, और वो वज़ीर आला भी नहीं वज़ीर आला भी नहीं करार दिया गया उनको, लेकिन इसके बावजूद वो वज़ीर आला रहेंगे। वो वज़ीर आला होते हुए वज़ीर आला का इलेक्शन लड़ेंगे, और वज़ीर आला होते हुए दोबारा वज़ीर आला का हल्फ उठाएंगे। और गवर्नर पंजाब को पाबंद किया गया था कि जनाब कल 11 बजे तक हर सूरत में हल्फ लेना है। तो ये एक ऐसा फैसला था कि ये किसी भी सूरत में ये को समझ नहीं आ रही थी कि ये फैसला क्या है। 4-1 से आया। जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी साहब ने इस पे एक इजाफी नोट लिखा, उस पे सारी चीज़ें उनको बताई गई। चौधरी एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि इस विजडम को लेना चाहिए था, इस विजडम को इस्तेमाल करना चाहिए था लार्जर बेंच को। बहरहाल वो इस वक्त भी, चौधरी एतजाज़ अहसन साहब इस वक्त भी इसी बात पे कायम है कि हमजा शहबाज किस वज़ीर आला बना ही नहीं था, क्योंकि जब आप उसमें से 25 लोटों के वोट निकाल दें तो इसका मतलब है वो मेजॉरिटी नहीं ले सका था उस दिन, और जब मेजॉरिटी नहीं ले सका था तो उसको वज़ीर आला कैसे मान लिया जाए। ये था एक चीज़। बहरहाल आज मैदान लगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस जमाल मियां मंदोखेल साहब, ये फुल बेंच था जी। इसमें दलाइल हुए, और तकरीबन 1:30 बजे तक ये हेयरिंग हुई, और 1:30 बजे से लेकर
शाम तक ये समाअत होती रही, वक्फे वक्फे से ये समाअत होती रही, और इसमें 2-3 ब्रेक्स भी ली गई, वक्फे किए गए। और उसकी वजह यह थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को हल करना चाहती थी हर सूरत में, और ऐसे तरीके से कि ये सियासी गंद भी ना बने, और दोनों फ्रीकैन जो हैं वो दोनों एक आइन और कानून की लिमिट में लाएं, उनको शिकंजे में टाइट किया जाए और फिर मैदान में उतरा जाए। क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं है, पंजाब असेंबली पूरी नहीं है, 20 ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, 5 जो मखसूस नशिस्तों वाले उम्मीदवार हैं उनका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं कर रहा। वो एक मैच फिक्सर, वो एक पूरे का पूरा मैच फिक्स करना चाहता है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का किरदार जो है वो बिल्कुल सबके सामने नुमायां हो चुका है, बेनकाब हो चुका है। वो ऐसी कोई, मेरा ख्याल है कि ऐसे प्रूफ हुए हैं, मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता शेम का, लेकिन वो इस तरीके से अपने आप को उन्होंने किया हुआ है कि वो गैर जानिबदार होना, आइन और कानून को देखना तो उनके बस में ही नहीं है, मेरा ख्याल है उनके मुकद्दर में ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो बहरहाल उनका फ्यूचर भी कोई अच्छा नहीं है, तो वो नोटिफिकेशन ही कर रहे, और 11 MPA सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्क से बाहर हैं, हज पे गए हुए हैं, और हाई कोर्ट का ऑर्डर था 20-24 घंटे से भी पहले दोबारा से रीपोल करवाया जाए, और करवा के तो जनाब बस साहब दमादम मस्त कलंदर। ये था, कल मिठाइयाँ भी तकसीम की गई नून लीग ने, तो इस पे बहुत ज़्यादा क्विक रिएक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कल काफ लीग का इजलास हुआ, आइनी माहिरीन सब ने, उसके बाद फौरी तौर पे आज पेटिशन फाइल की गई, और जुमे का दिन था, हालांकि 11-12 बजे तक का टाइम होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, इम्पॉर्टेंट इशू था, सबसे बड़े सूबे का मसला था, लिहाजा वो मुकदमा सुना, और चौधरी परवेज इलाही साहब को वीडियो लिंक पे लिया, हमजा शहबाज को वीडियो लिंक पे लिया, दोनों को तलब किया, लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लाहौर सुप्रीम कोर्ट में बैठ के उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाए, और शर्म हया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिलाई, और कोशिश की कि जनाब आप किसी नतीजे पे पहुंचें। तो उसमें बहरहाल जो बहुत ही अच्छा फैसला आया है, मैं समझता हूं, क्योंकि बिलाखिर इस मसले को हल होना था, और वो फैसला ये है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है वो सेटिसाइड, यानी कि जो आज का इलेक्शन करवाने का था, हर सूरत में इलेक्टोरल कॉलेज पहले कंप्लीट होगा, 17 जुलाई को इलेक्शन है, ज़िमनी इलेक्शन, वो कंप्लीट होंगे, फिर मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवार आएंगे, उनका नोटिफिकेशन, और हज से भी लोग वापस आ चुके होंगे तब तक, क्योंकि हज भी 10 से 12 तारीख तक हज है, और उस दौरान वो भी वापस आ जाएंगे। तो तमाम के तमाम इलेक्टोरल कॉलेज पूरे का पूरा हो जाएगा, और मैं समझता हूं कि जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी साहब ने भी यही इजाफी नोट में लिखा था, इख्तलाफी नोट में लिखा था कि भाई इलेक्टोरल कॉलेज ही पूरा नहीं है, और 386 और 371 की का ईवान है, तो उसमें ये सारा कुछ चौधरी एतजाज हसन साहब इस पे इजहार ख्याल कर चुके थे। बहरहाल ये एक बहुत ही बड़ा अहम फैसला, नंबर 1 ये कि अब इंतखाब होगा 22 जुलाई को, 17 तारीख को पोलिंग होगी ज़िमनी इलेक्शन की 20 सीटों की, उसका नतीजा आएगा, मखसूस नशिस्तों पे वो नोटिफिकेशन होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक गंद डाल रहा है उसको पाबंद किया जाएगा, उसके बारे में भी, क्योंकि बाबर अवान, डॉक्टर बाबर अवान और दीगर वकला, इम्तियाज सिद्दीकी और दीगर वकला जो हैं, फैसल चौधरी साहब, इन सब ने भी ये कहा कि अगर हमजा शहबाज को इस सूरत में कंटिन्यू किया जाएगा कि वो धांधली और हिरासा, धौंस, धमकियां, ये सब कुछ, पुलिस का इस्तेमाल, ये सब कुछ नहीं होगा। अब क्योंकि पहला जो इलेक्शन है वो पूरी दुनिया ने देखा, वो एक तमाशा था, इस तमाशे से बढ़ के और कुछ भी नहीं था कि, और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट, इस दौरान जो लेजिस्लेशन जो हो रही है, ये भी बात हुई कि जनाब वो 2 असम्बलियां हैं आपकी इस वक्त, तो कौन सी असम्बली ने इलेक्शन लड़ना। जस्टिस जमाल मियां मंदोखेल ने खास तौर पे ये बात की, क्योंकि एक असम्बली हमजा शहबाज साहब लेके फिर रहे हैं, जहां चाहते हैं इजलास बुला लेते हैं, बजट भी मंजूर करवा लिया, प्राइवेट बिल्डिंग में बैठ के कानून साजी भी होगी, सब कुछ हो गया। तो बहरहाल ये एक ऐसा बड़ा फैसला है जी कि जिसके बाद आज भी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जल्दी बहुत थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब हेयरिंग कर रही थी, तो पंजाब असम्बली में
جہاں پہ یہ الیکشن کروانا مقصود تھا 1100 پولیس والے کمانڈوز داخل ہو چکے تھے اور 300 پولیس والے سادہ کپڑوں میں داخل ہو چکے تھے اور بسوں میں لے کے آیا جا رہا تھا اور وہ بھی پولیس کی تحویل میں، پولیس کی حفاظت کہتے ہیں وہ، لیکن وہ تحویل پولیس کی تحویل میں، اور ہوٹلوں کی بکنگ پہلے سے تھی۔ یہ پہلے پیسے کیسے پتہ چل گیا کہ فیصلہ آتا ہے کل اور ہوٹل بک ہو جاتے ہیں 3 دن پہلے؟ تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا، تو بسوں میں وہ بھی سین ہم نے دیکھے۔ تو بہرحال جو فیصلہ آیا جی وہ بہترین فیصلہ آیا، اور اس طریقے سے اب جو بھی الیکشن ہوگا وہ بڑا فری اینڈ فیئر ہوگا، وہ والا الیکشن نہیں ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ جی ہم بہترین آرڈر کریں گے اور اس میں پابند بنائیں گے سب کو۔ اس میں میرا خیال ہے چیف سیکرٹری جو ہے ان کو بھی، چیف سیکرٹری صاحب بڑا اچھا میں سمجھتا تھا ان کو، شیروانی پہنتے تھے اور جب عمران خان صاحب کے ساتھ تھے انہوں نے ان کو وہاں پہ اپوائنٹ کیا، لیکن جیسے ہی یہ کمپنی آئی ہے تو ان کے تیور ہی بدل گئے، وہ شیروانی کو بھی بھول گئے، اپنے اصول بھی بھول گئے۔ اسی طریقے سے آئی جی پنجاب راؤ سردار صاحب، بہت اچھی ریپوٹیشن تھی اور ان کو بھی اسی لیے لگایا گیا تھا، لیکن جیسے کمپنی آئی ان کے بھی تیور بدل گئے، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ دیانتداری کے راگ الاپتے تھے اور اپنے آپ کو شیروانی پہن کے قائد اعظم ثانی اور قائد اعظم کے پیروکار تصور کرتے تھے، ان کو دکھانے کے لیے شاید پوسٹنگ لینی تھی، اور جیسے ہی کمپنی آئی ہے وہ کمپنی کے رنگ میں رنگے گئے، اور اب وہ ابھی آئے بھی نہیں تھے، کمپنی آئی بھی نہیں تھی تو کمپنی کے احکامات ماننا شروع کر دیے تھے۔ بہرحال جی آج جمعے کا دن تھا اور ایک بار پھر جمعہ جو ہے وہ کمپنی کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا، اور اس پہ کافی تبصرے بھی ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جمعے کو جناب عدالت لگ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو بھائی جمعے کو عدالت کیوں نہیں لگ سکتی؟ تو جمعے کا دن جب آئے نا جی سمجھ جائیں کہ جمعہ جو ہے وہ کمپنی کے لیے فرام دا فرسٹ ڈے کئی سالوں سے یہ برا ہی ثابت ہو رہا ہے۔ اس وقت کمپنی نہیں تھی لیکن اب کمپنی ہے۔ تو بہرحال یہ بات ہوئی ہے، اور اگلی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دونوں فریقین کو پابند کیا ہے، اور انہوں نے کہا تھا، خبردار کیا تھا کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ اگر ہم فیصلہ کریں گے تو دونوں کو نقصان ہوگا، یہ اپنی جو چونچے لڑانا بند کر دیں اور انسان کے بچے بنیں اور اپنا کام کریں، اور سب سے بڑا صوبہ ہے اور آپ تماشا بنے ہوئے ہیں، ملک تماشا بنا ہوا ہے۔ بہرحال جی یہ ایک اچھا فیصلہ، بہت اچھا فیصلہ ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔